देखो बेटा ये ना एक्सरसाइज 1.1 का जो थिंक एंड रिफ्लेक्ट है, वो थोड़ा रह गया था। दैट दैट वी कंटिन्यूइंग इन दिस क्लास। हमें सिर्फ एक चीज ये देखनी है इसके अंदर अब कि ये जो पूरा एरिया ना बेटा, दिस कैन बी रेफर्ड एज कार्टेशियन प्लेन। अगर आपके क्वेश्चन में कार्टेशियन प्लेन लिखा हो, कोऑर्डिनेट प्लेन लिखा हो, या एक्स वाई, एक्स वाई का मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस प्लेन लिखा हो, वी आर टॉकिंग ऑफ दिस एंटायर एरिया। इस पूरे एरिया की बात कर रहे हैं। कार्टेशियन प्लेन ये पूरा एरिया होता है, पूरा एरिया, दिस एंटायर एरिया इज कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, बस ये मैंने बताना था आपको ये। और इसमें कुछ थिंक एंड रिफ्लेक्ट के क्वेश्चंस हैं। अब इसके अंदर थिंक एंड रिफ्लेक्ट में अगर मैं दिखाता हूं आपको, थिंक एंड रिफ्लेक्ट के अंदर जो आपका क्वेश्चन है पहला, what is the x coordinate of a point on y axis? x coordinate और इसको बेटा एब्सिस्सा भी बोलते हैं, मैंने बताया था आपको। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सिस्सा। x coordinate और एब्सिस्सा of a point on y axis is always जीरो। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था आपको कि बेटा इस लाइन के ऊपर जितने भी एक्स होंगे वो सब क्या होंगे, जीरो होंगे। एंड आई टोल्ड यू, ये क्या है बीच में, ये ओरिजिन है, ये जीरो होता है, दिस इज जीरो। और सबसे पहले पेन कहां रखते हो आप, सबसे पहले पेन रखते हो आप ओ के ऊपर। आप देखते हो पहले, मैं यहाँ पे ना दो तीन चलो मैं कोऑर्डिनेट्स लिख के दिखाता हूँ आपको, दैट विल हेल्प यू लॉट। मैं लिखता हूँ ए बी सी डी, एक लिखता हूं मैं। इससे ये है सपोज 0,3, 0,2, 0,-1। ठीक है, तीन ही लिख लेते हैं हम, या चार एक और लिख लेते हैं, 0,-4। सपोज ये कोऑर्डिनेट्स हैं। तो आपने ए प्लॉट करना तो कहां करोगे, पहले आप लिखोगे ओरिजिन पे जाओगे। एक्स के लिए ना तो आप इस तरफ जा सकते हो ना इस तरफ जा सकते हो, क्योंकि एक्स है ही जीरो, एब्सिस्सा इज जीरो। ये देखो, ये एब्सिस्सा है, ये ऑर्डिनेट है, दिस इज एब्सिस्सा एंड दिस इज ऑर्डिनेट। तो आप ना तो लेफ्ट जा सकते हो ना राइट जा सकते हो। पहले आपको कहां जाना होता है, लेफ्ट या राइट। आप कहीं नहीं जा सकते, जीरो पे हो आप। और फिर आप यही जीरो पे जाके ऊपर चलोगे और 3 को मार्क कर दोगे। दिस पॉइंट बेटा इज ए 0,3, दिस पॉइंट बी इज 0,2, ये रहा 0,2। और 0,-1, जीरो -1 तो नीचे चला जाऊंगा मैं। दिस इज पॉइंट सी, 0,-1, एंड दिस इज 0,-4, ये है डी। अब अगर आप चेक करो, ये सारे के सारे पॉइंट्स कहां पे आ रहे हैं, दिस ऑल पॉइंट्स आर ऑन दिस लाइन। ये देखो सारे इस लाइन के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब मैंने आपको बताया भी था, इस लाइन की बेटा इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब इस लाइन के ऊपर सारे के सारे x जीरो होंगे। और वैसे ही अगर मैं आता हूं x एक्सिस के ऊपर, तो इसके ऊपर क्या होंगे, सारे y जीरो होंगे। ये भी प्लॉट करके देखता हूं, यहां लिख लेता हूं। ये भी सपोज यहां लिखता हूं, e सपोज है -2,0, f है 3,0, g है 4,0। ठीक है, प्लॉट करके देखें। सबसे पहले मुझे ओरिजिन पे जाना है, ओरिजिन से मैं -2 की तरफ जाऊंगा, यहां रुक जाऊंगा मैं आके, यहां मैं बना दूंगा मार्क। ये क्या बन जाएगा आपका ई, और ई क्या आपका -2,0। अब मैं जाऊंगा एफ पे, एफ प्लस है, पहला ओरिजिन एब्सिस्सा प्लस है, तो प्लस कितना है 3, तो मैं 3 पे रुक जाऊंगा। अब ना, अब वाई जीरो है, ना ऊपर ना नीचे आए, तो स्टॉप है। तो बना एफ विच इज 3,0। वैसे जी ले लो, या पर जी आ गया 4,0। अब अगर आप चेक करो तो ये सारे के सारे पॉइंट्स कहां पे आ रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स कहां आ रहे हैं, ये सारे पॉइंट बेटा यहां पे आ रहे हैं, सारे के सारे। ऐसा समझ, सारे के सारे वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं। तो इसका मतलब इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, इस लाइन पे सारे के सारे वाई जीरो होते हैं। हमने पहली क्लास में पढ़ा था ये, आई एम जस्ट आपको मैं रिवाइज करा रहा हूं, तो यू शुड अंडरस्टैंड दिस।
अब आपको क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे। थिंक एंड उसमें कह रहा है एक्स कोऑर्डिनेट्स और एब्सिसा, एक्स कोऑर्डिनेट्स और एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस 0 होता है। और इसका दूसरा क्या है? यस, वाई कोऑर्डिनेट्स, वाई कोऑर्डिनेट्स का नाम होता है ऑर्डिनेट। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट्स या ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। नाउ ये क्या था? दिस वाज वाई एक्सिस, अब क्या है? एक्स एक्सिस। इस पे एक्स एक्सिस पे वाई सारे 0 होंगे। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट्स ऑन अ पॉइंट ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑलवेज 0। ये भी कर लिया हमने। थर्ड चेक करते हैं, डज पॉइंट क्यू एक्स वाई कोइंसाइड विद पॉइंट पी। वो कह रहा है क्यू जो है, डज क्यू वाई एक्स एवर कोइंसाइड विद पॉइंट पी एक्स वाई। क्यू वाई एक्स एंड पी एक्स वाई ये कब कोइंसाइड करेंगे? यानी कि कोइंसाइड का मतलब क्या होता है बेटा? एक ही पॉइंट पे कब मिल सकते हैं दोनों पॉइंट्स, है ना? कैन कोइंसाइड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई। मैं आपको ऊपर ग्राफ पे करके दिखाता हूं। ये क्यों होता है, क्या बोल रहा है? तो मैं चलो एक मैं पॉइंट लेता हूं, यहीं पे पॉइंट ले लेते हैं। सपोज आई टेक पॉइंट 5,5 पी, और क्यू को क्या ले लेता हूं मैं? 5,5। ठीक है, ये तभी ऐसा लिखूंगा तभी ये कोइंसाइड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड तभी करेंगे जब बराबर होंगे। अच्छा सॉरी भाई, बराबर होंगे। अगर मैं पी प्लॉट करता हूं, मैं थोड़े इससे इससे प्लॉट कर देता हूं डिफरेंट कलर से, सो दैट यू कैन सी दिस। मैं डार्क ब्लू कर देता हूं बेटा। ठीक है ना? अब वो कह रहा है पॉइंट पी प्लॉट करो इसी ग्राफ के ऊपर। ये दो पॉइंट्स हैं 4,4, और क्यू भी 4,4 लूंगा। तो पहले मैं करूंगा, मैं जाऊंगा पहले 4 पे जाऊंगा, ये रुका 4 पे, यहां से मैं ऊपर 4 पे गया, प्लस ऊपर 4 पे जाऊंगा, एंड आई प्लॉट द पॉइंट हियर। दिस इज पॉइंट पी 4,4। अगर मैं क्यू पॉइंट प्लॉट करता हूं तो अगेन वही, यहां 4 पे आऊंगा, यहां रुकूंगा। दिस इज ऑल्सो क्यू 4,4। वो पता है क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कोइंसाइड का मतलब ये पी और क्यू इसी के ऊपर बनेंगे दोनों के दोनों। दैट इज कोइंसाइड, और तभी पॉसिबल है जब 4 और ये दोनों बराबर होंगे। नेगेटिव, दिस कैन बी नेगेटिव। अगर आप यहां लिख लेते हो, एक और कोऑर्डिनेट ले लो कोई यहां पे। सपोज आई राइट हियर आर एज -2, -2, एंड एस एज -3, -2, -2। ये दोनों के दोनों माइनस में रहेंगे अगर विद साइन, साइन भी सेम होना चाहिए बेटा। अब देखो, मैंने पहले किया ओ से -2 पे गया, दिस इज एब्सिसा, फिर नीचे गया -2 पे, ये बना आपका -2, -2। ये तभी एक पॉइंट पे आएंगे जब आर भी यहीं रहेगा और एस भी यहीं रहेगा इसी के ऊपर। ये मतलब है इसका। आई हैव टू अंडरस्टैंड दिस, है ना? ये सेम एस करके वो उसी पॉइंट पे आएंगे। ये तभी पॉसिबल है जब सेम होंगे। और फोर्थ में क्या बोल रहा है? देखो क्वेश्चन 4 के लिए ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आराम से समझ जाओगे। क्वेश्चन 4 यहां पे कह रहा है इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं यहां पे। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक्स ले लेते हैं हम 3, और y ले लेते हैं 4, है ना? बराबर नहीं ना? ये 3 इज नॉट इक्वल टू 4, दैट इज 3 इज नॉट इक्वल टू 4। अब करके देख लो यार। अब आप देखो क्या एड्रेस x कॉमा वाई, x कॉमा वाई इक्वल नहीं होगा y कॉमा एक्स के। देखते हैं अभी। तो ये क्या बनेगा? क्या 3,4 बराबर नहीं होगा 4,3 के? बिल्कुल सही है ना? क्योंकि ये बेटा ये डिफरेंट एड्रेस है, डिफरेंट एड्रेस है। अगर मैं 3,4 को प्लॉट करता हूं यहां पे, तो 3,4 कहां प्लॉट होगा?
मैं कलर चेंज करता हूं। आप 3 4 को कहां प्लॉट करोगे, देखें एक बार। दिस इज 3 एंड दिस इज 4, तो 3 4 इज दिस, ये रहा 3 4। मैं लिखता हूं 3 4। क्या ये 3 4 अब किसके बराबर है, दूसरा क्या 4 3? तो 4 3 कहां जाएगा, 4 ये नीचे, 4 यहां है, और 3 ये। आपको नजर ही आ रहा है नहीं, ये सेम, ठीक है ना, ये 4 3 रहा। सो 4 3 इज अ डिफरेंट पॉइंट देन 3 4, ये नजर आ गया आपको यहाँ पे। 3 4 एंड 4 3 आर नॉट सेम, देर आर डिफरेंट पॉइंट्स, ये मतलब बेटा इसका। तो हमने लिख दिया यहाँ पे, गड़बड़ एड्रेस, तो एड्रेस अलग है, दोनों एड्रेसेस, दे आर डिफरेंट एड्रेसेस। और फिर ये लिख रहा है दूसरे केस में, इफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई कॉमा एक्स, किस कंडीशन में होगा, किस कंडीशन में होगा, ओनली इफ x इज इक्वल टू वाई। आप करके देखो, अगर मैं x को लेता हूं 3, y को लेता हूं 3, तो क्या बन जाएगा, 3 3 विल बी इक्वल टू 3 3। आप समझे इस चीज को, तब बराबर होगा। दिस इज वेरी सिंपल। तो आप इसको अगर आप कार्टेशियन प्लेन समझ गए हो, ये शुरू में हमने किया था, इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, तो आप आराम से क्वेश्चंस कर सकते हो। तो दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज 1.1।